विवेक बिंद्रा एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, राइटर और बड़ा बिजनेस कंपनी के फाउंडर तथा सीईओ। इस नाम को आज कौन नहीं जानता दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको विवेक बिंद्रा के जीवन परिचय, उनकी बायोग्राफी के बारे में पूरी बात करने वाले हैं। उनकी जिंदगी के हर एक पहलू को आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं, ताकि आपको पता चले कि कैसे कोई एक सिंपल सा बंदा सक्सेसफुल बनता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों विवेक बिंद्रा का जन्म 5 अप्रैल 1982 को दिल्ली में हुआ था। वो सामान्य बच्चों की तरह अपने माँ बाप का प्यार उनको नहीं मिला। 3 साल की उम्र में ही उन्होंने उनके पिता को खो दिया। कुछ समय बाद उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली और उनका जीवन काफी चुनौतीपूर्ण और संघर्ष में बीता। वो अपने कई रिश्तेदारों के यहाँ बचपन उन्होंने गुजारा। उनका परिवार एक सिख परिवार से संबंध रखता है जो पाकिस्तान से भारत आया था। उनके दादा का नाम गुरुचरण है जो लखनऊ में इनकम टैक्स ऑफिसर थे, तथा पिता का नाम कुलवंत राय बिंद्रा है। एक गरीब परिवार में जन्म लेकर उन्होंने खुद को बिजनेस के जगत का सबसे बड़ा शिक्षक साबित किया। और दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा किस प्रकार एशिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो बन पाए और कैसे उन्होंने बिजनेस के क्षेत्र में अपना इतना बड़ा नाम कायम किया। तो दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा का जीवन परिचय सरल शब्दों में जानने के लिए हमारे वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहे। दोस्तों अगर आप बिजनेस के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो अवश्य ही आपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम तो सुना ही होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बड़ा business.com नाम की कंपनी के मालिक है। विवेक बिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत अलग अलग कंपनियों को बिजनेस ट्रेनिंग देने के साथ की थी। इसके बाद वो YouTube पर आए और YouTube पर उनके सब्सक्राइबर इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी के जरिए लोगों को बिजनेस करने का कोर्स देना शुरू किया और आज उनकी कंपनी 3000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। दोस्तों बिजनेस और एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में सबसे बड़ा YouTube चैनल डॉक्टर विवेक बिंद्रा का है और इसके अलावा उन्होंने एशिया का सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड भी जीता है। उन्होंने विश्व की लगभग सभी बड़े ब्रांड्स के साथ बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में काम किया है और प्रेजेंट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक कंपनी बड़ा बिजनेस, जिसका नाम हमने बताया, वो उसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। हम ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस यूट्यूबर चैनल को चलाने वाले व्यक्ति है। इसके अलावा भारत के सभी लोगों ने बिजनेस का ज्ञान देने के लिए उन्होंने बड़ा बिजनेस नाम की जो कंपनी है, ये पर्पस उसका ये रखा था। विवेक बिंद्रा ने अपनी पढ़ाई अपने दिल्ली के घर के पास के स्कूल से की थी। बचपन से ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खेल कूद में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। खो खो और इस तरह के दूसरे गेम्स में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक अपना प्रदर्शन दिखाया। खेल कूद के डिफरेंट एरियाज में उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अपने स्कूल के दिनों में 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं दोस्तों। इसके बाद अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए विवेक बिंद्रा ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से BBA की डिग्री हासिल की। वो MBA करने के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, मगर घर में इनफ पैसा ना होने के कारण उनका ये सपना पूरा ना हो सका। इसके बाद उन्होंने 2005 में MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से MBA की डिग्री हासिल की। अपने कॉलेज का खर्च निकालने के लिए विवेक बिंद्रा छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और शाम के वक्त नोएडा के मार्केट में डिक्शनरी बेचने का काम करते थे। विवेक बिंद्रा बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। उन्हें 10वीं कक्षा से ही बिजनेस में इंटरेस्ट आने लगा और इसी वजह से 11वीं और 12वीं कॉमर्स में पढ़ाई उन्होंने शुरू करी और पढ़ाई के साथ साथ वो खेल कूद में भी काफी अच्छे थे। उन्होंने लगभग हर तरह के खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया और मेडल भी जीते। कुछ प्रमुख खेल के रूप में उन्होंने खो खो के खेल को चुना और उसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल तक खेला भी है। दोस्तों अच्छे नंबर से 10वीं कक्षा पास करने के बाद अपने घर के पास के स्कूल से ही उन्होंने कॉमर्स विषय में 11वीं 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1991 से 2001 तक सेंट जेवियर्स कॉलेज से BBA जो है वो कंप्लीट किया और 2005 में नोएडा के MIT यूनिवर्सिटी, जैसे हमने बताया, MBA की डिग्री के लिए एडमिशन लिया। पर दोस्तों जब उनकी पढ़ाई यहाँ पर पूरी हुई तो ये पूरा करने के बाद उन्होंने अध्यात्म पर भी बहुत स्टडी किया। इसके बाद अपने बिजनेस के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए चले गए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के परिवार के बारे में उन्होंने कभी भी खुलकर किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने नहीं कहा, पर दोस्तों उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब वो महज 3 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। पिता का निधन होने के बाद उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली और अपना एक नया परिवार बसा लिया, जिसमें विवेक को काफी अकेलापन महसूस होता था। इसके बाद विवेक बिंद्रा कभी चाचा के घर, कभी बुआ के घर इस तरह घूमते रहे और अपनी छुट्टियों को बिताते थे और अधिकतर समय अपने स्कूल के हॉस्टल्स में रहते थे। दोस्तों विवेक बिंद्रा एक सफल व्यक्ति के साथ साथ एक सफल पिता और एक सफल पति भी है। उनकी पत्नी का नाम गीता सबरवाल है और उनके बेटे का नाम माधव बिंद्रा है। उनके अलावा उन्होंने 4 साल तक सन्यासियों के बीच अपना जीवन व्यतीत किया है, जिस वजह से उनका एक छोटा परिवार सन्यासियों के बीच भी बन गया था। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लॉकडाउन के फोटो यूट्यूबर ऑनलाइन
अपने कोर्स को लोगों के बीच शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने 8 अलग अलग प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी प्रेजेंट में 3000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है और सबसे जल्दी ग्रो करने वाली कंपनी में से एक कंपनी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की मानी जाती है। उन्होंने 2019 में अपनी कंपनी को शुरू किया था और बड़ी ही तेजी से महज 3 साल के अंदर 3000 करोड़ रुपए वैल्यूएशन की ये कंपनी बन चुकी है दोस्तों। मगर ये कंपनी की वैल्यूएशन है, अगर हम प्रेजेंट समय में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की प्रॉपर्टी और उनके सालाना कमाई का अंदाजा लगाए तो कुछ सूत्रों के मुताबिक लगभग 6.5 मिलियन डॉलर यानी कि 50 करोड़ उनकी सालाना कमाई है। और दोस्तों यहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष काफी गहरा था। जब विवेक बिंद्रा बिंद्रावन में रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको एक गुरुजी उनके अंदर से छुपे प्रतिभा को उन्होंने पहचाना। उन्होंने पाया कि विवेक बिंद्रा के पास बिजनेस को लेकर जबरदस्त स्ट्रैटेजी है, दूसरों को कन्विंस तुरंत कर लेते हैं और साथ ही भागवत गीता का ज्ञान बहुत अच्छा है। बस यही से उन्होंने विवेक को सन्यासी जीवन से निकलकर मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट्स में उतरने का टिप्स दिया। अपने गुरु की दी हुई आज्ञा को मानकर जब विवेक बिंद्रा मैदान में उतरे तो बहुत ही जल्द वो सफलता के शिखर पर पहुंच गए। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिजनेस कंसल्टेंट है। दोस्तों जिस समय MBA कर रहे थे विवेक बिंद्रा जी, तो उसी समय ब्रह्मचारी बनने का और यही अपनी जिंदगी में फॉलो करने के लिए वो वृंदावन चले गए और वहां उन्होंने अन्य ब्रह्मचारी की तरह, सन्यासियों की तरह भिक्षा मांगना, सेवा करना, पढ़ाई करना ये काम किया। बिंद्रा सर के अनुसार अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वक्त उनके जीवन का महत्वपूर्ण वक्त रहा, जिन्हें वो अपने जीवन का असली MBA मानते हैं। वृंदावन में ही विवेक भागवत गीता पढ़े, ढेर सारे शास्त्रों पढ़े, MBA फाइनल तक वृंदावन में ही रहे, जिससे उनके जीवन पूरी तरह जो है वो बदलने की राह पर आ गया। कॉलेज खत्म होने के बाद विवेक की दोस्ती सन्यासियों से होने लगी, इसी कारण वो सारी चीजें इंटेलेक्चुअल की तरफ उनका झुका हुआ और दूसरे की बातों को सुनकर उनके अंदर का सन्यासी बनने का ख्याल आया, जिसके कारण विवेक बिंद्रा जी ने इस बात को एक्सप्लोर किया। दोस्तों यहाँ तक कि देश के जाने माने कंपनी मारुति ने 2012 में विवेक बिंद्रा को बेस्ट कॉर्पोरेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। दुनिया के बेस्ट को चुनाव 2017 टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया मोस्ट इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड, IIT रुड़की के द्वारा दिया गया एशिया का बेस्ट बिजनेस कोच अवार्ड और कई सारे अवार्ड से विवेक बिंद्रा जी को नवाजा गया उनके ये करियर के दौरान और उसके बाद भी। और अगर दोस्तों आज भी आप उनके चैनल पे आंख उठाकर देखते हैं, कोई भी चीज अगर वहां पर समझने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि कितने सक्सेसफुल विवेक बिंद्रा जी अपनी जिंदगी में निखर कर आए। दोस्तों आपके क्या विचार है विवेक बिंद्रा जी के मोटिवेशनल लाइफ के बारे में? जिस तरीके से उन्होंने हर संघर्ष के आगे अपने सही कर्तव्य से जवाब दिया, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिले, उनको भी मोटिवेशन मिले और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से